नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो कैसे साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं अब हम अपने प्रश्न पर, और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही यानी सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ये रहा गद्यांश। चाहे तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, एक बार गद्यांश को देख लेते हैं। हमारे देश के त्यौहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हैं या नए वर्ष के आगमन के रूप में, फसल की कटाई एवं खलियाहों के भरने की खुशी में हो या महापुरुषों की याद में, सभी देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्यौहार जनमानस के उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं। ये हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश में हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें यह भी संदेश मिलता है कि वास्तव में धर्मों का मूल्य लक्ष्य एक है, केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। तो साथियों, ये रहा गद्यांश। अब ये रहा आपके स्क्रीन पर इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न। त्योहारों का मनाना किससे संबंधित है? तो साथियों, त्योहारों का मनाना यह जो है सांस्कृतिक विविधता से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अलग अलग तरीके के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? तो साथियों, अलग अलग तरीके के माध्यम से इस वाक्यांश से यह जो है संबोधित किया गया है विभिन्न संप्रदाय, यानी सभी जो धर्म है, संप्रदाय हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार किसी महापुरुष से नहीं जुड़ा है? बाल दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती। तो गांधी जयंती महात्मा गांधी जी के जयंती पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो साथियों, ये सभी जो है दिवस हैं जो महापुरुषों से संबंधित है, जबकि गणतंत्र दिवस यह महापुरुषों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और त्यौहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, त्यौहार जो है ये यहाँ पर सबको सभी मिलजुल कर रहते हैं, इससे यही लाभ होता है। होली के दिन आपने देखा होगा सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गले लगाते हैं। ईद में भी देखते हैं सभी जो है एक दूसरे को गले लगाते हैं, और सबके घर जाके जो सेवई होता है सेवई पीते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो साथियों इसमें जो है सूत में आ प्रत्यय जोड़ेंगे, आ नहीं, सूत सूत दिया है साथियों, तो सूत में क्या करेंगे, सूता जोड़ेंगे तो सूता हो जाएगा आ प्रत्यय, यानी ऑप्शन डी साथियों इसका प्रश्न सही जवाब होगा, स्त्रीवाचक बन जाएगा। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ है साथियों अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अश्व का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्वमेष घोड़ा होता है साथियों, घोटक भी होता है भी होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। है घोड़ा घोटक सभी जो है इसके पर्यायवाची है, कटक इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा यायावर, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। समास का अर्थ है, तो समास का साथियों अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
और समास का विलोम होता है व्यास। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यूपी टेट की परीक्षा में यह पूछा गया है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो साथियों, भाषा के संबंध में भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। साथियों, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है साथियों, जबकि इसमें हंसना नहीं आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दो है। तो हिंदी दिवस साथियों मनाया जाता है 14 सितंबर को। यहाँ पर साथियों हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का साथियों उद्देश्य है रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। डी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मेरी गाय काली है। तो गाय कैसी है? काली है। तो काली शब्द क्या है? विशेषण है। यह जो है गाय की विशेषता बता रही है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। नाटक शिक्षण में कक्षा निभाय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो इससे साथियों ये होता है कि जो बच्चे हैं उसमें पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बी वाला ऑप्शन साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें साथियों अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़ में। ऑप्शन ए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? ये साथियों जो है यहाँ पर श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को साथियों रीतिकाल का कवि माना जाता है। ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर साथियों शुद्ध शब्द वाला जो है वर्तनी वाला शब्द होगा आशीर्वाद। ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर साथियों कर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से हो जाएगा। अधिकरण में पर, संप्रदान के लिए इसका होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, संप्रदान के लिए करण से। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। तो इनका साथियों उपनाम है अज्ञेय। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा, अज्ञेय। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के जो साथियों प्रसिद्ध हैं उनके बिहारी जी के दोहे जो हैं प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म, यहाँ पर साथियों इसमें देखेंगे विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो जो शोक है साथियों यह करुण रस का अस्थायी भाव है। यहाँ पर जो साथियों शांत है, शांत रस, यह निर्वेद, निर्वेद का स्थायी भाव है। जो शोक रस है इसका स्थायी भाव करुण होता है। वीर रस जो है इसका अस्थायी भाव होता है उत्साह। और जो हास्य है, हास्य का स्थायी भाव इसका हास होता है। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो सूरदास ने जो है यह ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में साथियों इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11-11 यानी टोटल 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर 24 वाला ऑप्शन ए वाला सही होगा साथियों। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो अच्छे कुल में जो उत्पन्न हुआ हो साथियों उसके लिए एक शब्द हो जाएगा
कुलीन। ए के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी। यहाँ पर साथियों जो पापी शब्द है, पापी में पाप का गुणवाचक शब्द है, इसमें जो है ई प्रत्यय लगाने पर बना है पापी, यानी ई प्रत्यय से पापी शब्द बना है। ये जो है साथियों गुणवाचक विशेषण है, यानी गुण बता रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सी, सम, सरिस आदि जो वाचक शब्द होते हैं, इससे जो है उपमा अलंकार का बोध होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर सी आया है, सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, तो वहाँ पर आप लोग उपमा अलंकार लगाएंगे। ए के साथ आंसर जाएगा। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है साथियों यह कबीरदास की रचना है। और भी इनके कुछ रचनाएं हैं, साखी है, शबद है, रामायणी है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, रामायणी। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। केवल लाइक वाले बटन पर एक बार टच कर देना है, वीडियो ऑटोमेटिक लाइक हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई कठिन परिश्रम नहीं करना है साथियों। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि यह जो वीडियो है आप सभी के मित्रों में पहुँच सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।